हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही है पीछे? परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा और परमेश्वर ने इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम से प्रकाश की पोथी उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय आवाज सब आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर लगाइए आप। किसको आवाज नहीं आ रही? किसको आवाज नहीं आ रही? जो जिसको आवाज नहीं आ रही वो हाथ उठाए। चलो माइक इको काट दे, इको काट। हालेलुया हालेलुया। अभी आवाज आ रही? आओ तो वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाश की पोथी उसका 3रा अध्याय और 14 वचन से लेकर उसके आखिरी वचन तक हम पढ़ेंगे। लौदीकिया दी कलीसिया दे दूत ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। तो तू सील गर्म जो है ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेन अपने मुंह विच उगल सुट्टांगा। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਬੰਦਭਾਗੀ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਈ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਨੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से अपने वचन के जरिए एक बात करना चाहते, उसे हम हमारे दिल के जरिए ग्रहण कर और उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। पूरा जो बाइबल है वो इज़राइल प्रजा के ऊपर लिखा गया और बाइबल में कहीं पर भी हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के बारे में जिक्र किया हुआ है। और जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे उस वक्त प्रभु यीशु को उनके चेले राब्बी कहकर बुलाते थे, राब्बी कहकर बुलाते थे। राब्बी शब्द का मतलब होता है गुरुजी। हालेलुया। हालेलुया। और इज़राइल में जो राबी है वो बनते रहते हैं। एक राबी चला जाता है तो दूसरा राबी
बन जाता है। हाँ, एक शब्द होता है रब, एक होता है रब्बी और तीसरा होता है राबी। उसमें सबसे जो ऊपर है वो है राबी। हालेलुया। इज़राइल में आज भी रब्बी होते। हालेलुया। मेरे पास आकर कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल में आज भी रब्बी होते। पिछले दिनों में इज़राइल में एक रब्बी थे जिनकी आयु थी 94 साल, 94। काफी बूढ़े थे और जो मूसा की व्यवस्था है, मतलब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था सार तक जो 5 पुस्तक लिखी है जिनको तोरा भी कहा जाता है, ये उसके जानकार थे और कुछ ज्यादा ही जानकार थे। उन्होंने पिछले दिनों में ऐसा जाहिर किया कि जो मसीहा आने वाले हैं, जो हमको छुड़ाने वाले आने वाले हैं, वो मसीहा हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इज़राइल के एक एक कोने कोने में, इज़राइल के एक एक गलियों में ये बातें प्रकट की गई कि मसीहा जो है वो आ रहे हैं। चारों जगह वहां पर ये बात जाहिर की गई। उसके बाद 2016 में अमेरिका में चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर, आज आप पूरा ध्यान लगाकर सुनना क्योंकि आज जो बातें आपको जानने को मिलने वाली है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली। आप कुछ भी ढूंढो, कहीं पर भी ढूंढो, लेकिन आज की जो बात है वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। जो इंफॉर्मेशन आज आपके पास आने वाली है वो बहुत ही गहरी है और आज दुनिया में जो कुछ चल रहा है, दुनिया में जो बातें हो रही है, आप उससे अनजान हो और इसलिए मैं उस बातों को परमेश्वर की सहायता से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अपना ध्यान जो है बनाए रखना। जब 2016 में अमेरिका में चुनाव हुआ और उस वक्त उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए। जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनको एक काम करना था कि जो यरूशलेम है, जो आज आधा यरूशलेम वो पैलेस्टाइन में चला गया है और वर्षों से जब हम बाइबल पढ़ते आते हैं तो इज़राइल की जो राजधानी थी वो यरूशलेम थी। लेकिन अब इज़राइल की राजधानी वो यरूशलेम नहीं रही थी, लेकिन इज़राइल में एक और शहर है बड़ा सा जिसका नाम है तेल अवीव, वो उसकी राजधानी बन चुकी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करना चाहते थे, एक बार फिर से इज़राइल को राजधानी के रूप में वो यरूशलेम देना चाहते थे। तो उससे पहले उन्होंने अपने 2 प्रधानों को इस रब्बी के पास भेजा जो इज़राइल में थे और रब्बी जो थे किसी को मिलते नहीं थे, लेकिन किसी तरह से उनको मनवाया कि अमेरिका से आए हुए लोग हैं, अमेरिका के प्रधान लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप कुछ भी करो लेकिन इनसे मिलो। और उन्होंने आकर एक ही सवाल किया उस रब्बी से कि हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही सवाल पूछवाया है और वो ये है मसीहा कब आने वाले। 2016 की मैं बात कर रहा हूं और उस वक्त इस रब्बी ने कहा
कि मसीहा हमारे घर के दरवाजे के पास आ चुके हैं, मतलब बहुत पास उनका आना है। और जब ये खबर इन प्रधानों ने डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये जाहिर कर दिया कि इस्राएल की राजधानी जो है वो तेल अवीव नहीं रहेगी, लेकिन अब से इस्राएल की राजधानी जो है वो यरूशलेम रहेगी। अमेरिका वो देश है इस दुनिया में कि समझो वो सारी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, उसको महासत्ता बोलते हैं, सभी देश के ऊपर उसकी ज्यादा चलती है। और अमेरिका ने जो अपनी कचहरी उस तेल अवीव में थी इजराइल के, वहां से उठाकर उसे यरूशलेम में शिफ्ट कर लिया, वहां पर लेकर आए। इसका कारण एक ही था कि पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका ने ऐसा काम किया, मतलब कि अब पक्का है कि इजराइल की राजधानी वो यरूशलेम ही है, ताकि और भी जो पूरा देश है या पूरा वर्ल्ड है वो इसी बात को मान्यता दे दे और इसी बात में आगे बढ़े। अभी अभी तीसरे महीने की 20 तारीख को इजराइल के अंदर ये जो राबी थे वो राबी मर गए, लेकिन जाहिर कर गए कि मसीहा कहां पर है, दरवाजे तक आ चुके। हालेलुया। अब बहुत ध्यान से समझना, प्रभु यीशु हमारे मसीहा बनकर आए थे और इजराइल वालों ने उस मसीहा को ग्रहण नहीं किया था। इजराइल ने प्रभु यीशु को मसीहा ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने तो यीशु मसीह को मरवा दिए थे। और आज भी इजराइल जो है वो आज भी प्रभु यीशु को नहीं मान रहे, वो उनको मसीहा नहीं मान रहे। तो ये जो रब्बी है, उन्होंने किसके बारे में ऐसा कहा कि मसीहा दरवाजे तक पहुंच गए, जबकि वो लोग यीशु मसीह को तो मानते नहीं है। तो फिर उन्होंने किसके बारे में कहा कि मसीहा दरवाजे तक आ गए? हालेलुया। वो कह रहे हैं उस इंसान के बारे में जिसे हम मसीह का विरोधी कहते हैं, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, जिसे हम दज्जाल कहते हैं, जिसे हम दरिंदा कहते हैं, जिसे हम पशु कहते हैं, उसके बारे में एक इजराइल के रब्बी ने बताया कि हमारा मसीहा वो बहुत ही पास में है और बहुत जल्द आ रहे। समझ लो कि वो मसीहा घर के दरवाजे तक आ गया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, यूहन्ना की इंजिल उसका 5वां अध्याय उसका 43 यूहन्ना 5 का 43। मैं अपने पिता के नाम उते आया हाँ अते तुसी मेनू नहीं मनदे। प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं मेरे पिता के नाम से आया, मतलब मैं परमेश्वर के नाम से आया, लेकिन आप मुझे नहीं मानते। जे कोई और अपने नाम उते आवे तां ओनू, लेकिन अगर कोई अपने नाम से आएगा तां ओनू तुसी मन लोगे, लेकिन तब तुम उनको मान लोगे। हालेलुया। जो सही में मसीहा थे बोले मुझे नहीं माना आप लोगों ने, मैं मेरे नाम से नहीं आया, मैं मेरे पिता के नाम से आया। लेकिन जब कोई और आएगा, एक भविष्यवाणी थी, जब कोई और आएगा अपने खुद के नाम से आएगा और बोले तुम उसको मानोगे। हालेलुया। ये था मसीह का विरोधी, और उसके बारे में कहा गया कि वो बहुत ही पास में है। समझो कि हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच गए। आप सब लोग काफी कुछ सीखे हुए, और इतना भी मालूम है कि मसीह का विरोधी अगर एक बार आ गया तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा का काम खत्म हो गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा, उसी वक्त
ये मसीह का विरोधी जो है वो आएगा। इसका दूसरा मतलब ये है कि पवित्र आत्मा का काम बंद होने का वक्त जो है वो बहुत ही करीब आ गया है, और बहुत ही करीब है। पिछले दिनों में 23 नवंबर को मैं जितनी भी बातें बोलता हूं उसको आपको नोट करना है तो नोट करके रखना। ये सारी बातें वो हो चुकी है और बातें हो रही है। 23 नवंबर 2020 में सऊदी अरेबिया जो देश है जिसमें सारे मुसलमान लोग रहते, जो इस्राएल के पास पड़ता है, और जो इस्माइल से जो लोग पैदा हुए उसकी अंश से है ये लोग, उनका एक एयरपोर्ट था जो एयरपोर्ट बहुत ही कम चलता है, मतलब वहां पर जहाज बहुत ही कम आते हैं। ऐसे एक एयरपोर्ट पर आधी रात में 23 नवंबर 2020 में आधी रात में एक जहाज आया और उसमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी एक इंसान उतरा। अभी तो कुछ ही मिनट हुए थे, इतने उसी वक्त एक दूसरा प्लेन भी आया। ये दूसरी जगह से आया था और उसमें से भी एक वीवीआईपी पर्सन जो था वो बाहर आया। इन दोनों को वहां से बाइज्जत एक कार में बिठाकर सऊदी अरब में वहां का जो राजा है, वहां पर राजा का राज चलता है, उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। उसके पास इन दोनों को ले जाया गया। 3 घंटे इन लोगों की मीटिंग चली। 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद कुछ करार हुए उनके बीच में, कुछ योजनाएं बनी और कुछ एजेंडा पास हुए और कुछ सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट योजनाएं जो है उन लोगों ने बनाई। और सुबह होने से पहले ये दोनों जहाज और जहाज में जो लोग आए थे वो वहां से चले गए अपने अपनी जगह पर। उसमें से जो पहला जहाज आया था उसमें से जो भाई साहब बाहर आए थे वो थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और दूसरा जो प्लेन था वो अमेरिका से आया था। और उस प्लेन से जो भाई साहब बाहर आए थे वो थे अमेरिका के विदेश प्रधान। बहुत साल के बाद, बहुत दिनों के बाद इजराइल की गवर्नमेंट और इजराइल की टीवी ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ 23 नवंबर को सऊदी अरब में एक मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग जो थी वो वहाँ के राजा के साथ हुई थी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के विदेश प्रधान और मोहम्मद बिन सलमान, इनके बीच में कुछ हुआ। और ध्यान से समझना, इस सऊदी अरेबिया के उत्तरी हिस्से में जहां पर लाल समुद्र पड़ता है, ये लाल समुद्र वो है जिसको मूसा ने फाड़ दिया था और जिसमें से होकर इजराइल प्रजा वो अपने देश में चली गई थी। उस जगह पर ये सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से में जहां पर लाल समुद्र पड़ता है वहां पर सऊदी अरब एक बड़ा शहर बना रही है। हालेलुया। हालेलुया। जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपको गूगल पर सर्च करने से मिलेगी।
लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ऐसी गहरी बातें आएगी और उसके बाद आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और आप वहां पर जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। तो सऊदी अरब के उत्तर हिस्से में जहां पर लाल समुद्र पड़ता है वहां पर एक जगह है, उस जगह का नाम है तबुक। और ये तबुक नाम का जो एरिया है वहां पर अभी एक बड़ा सा शहर बन रहा है, एक बड़ा शहर बन रहा है। शहर इतना बड़ा है कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है काफी बड़ा है। ऐसे 35 न्यूयॉर्क शहर अगर एक जगह पर इकट्ठा करो, इतने बड़े एरिया में ये लोग एक बड़ा शहर बना रहे हैं। उस शहर का नाम दिया है इन लोगों ने नियोम। अगर गूगल पर सर्च मारोगे नियोम सिटी, उसकी वीडियोस, उसके फोटो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नियोम जो नाम है NEOM, यह जो शब्द है उसमें नियो NEO, यह जो शब्द है वो है यूनानी लैंग्वेज का। इसका मतलब होता है न्यू, नया। और जो एम है वो अरबी लैंग्वेज का अल्फाबेट है और उसका मतलब निकलता है फ्यूचर, भविष्य। न्यू फ्यूचर, नया भविष्य। जो इस शहर को जो नाम दिया गया है वो नाम है नियोम, मतलब कि नया शहर, नया फ्यूचर। हालेलुया। बहुत ध्यान से इस बात को समझते रहना कि परमेश्वर हमको क्या बताना चाहते हैं। वहां पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जबले। उस जबले नाम के पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा महल बन रहा है। तकरीबन ये महल अभी पूरा होने को आया है। अभी तक पूरा नहीं हुआ लेकिन पूरा होने को आया है। जो महल बन रहा है उसका जो कलर है पूरा सफेद, पूरा चिट्टा कलर उसको लगाया गया है। और उस महल का नाम दिया गया है किंगडम पैलेस, मतलब एक ऐसा महल जहां से राज किया जाएगा। और ये जो महल है वो मसीह के विरोधी के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मसीह के विरोधी के लिए ये महल बनाया गया है। समझो खत्म होने को आए। मैं जो कहना चाहता हूं कि देखो जो अंत है वो कितना पास आ रहा है। मसीह के विरोधी के लिए देखो कैसी कैसी तैयारियां हो रही। ये जो शहर बन रहा है उसका जो खर्च है वो है $500 बिलियन, मतलब 500 अरब अमेरिका के डॉलर। उसका गुना 75 कर देना, 75 कर देना, तो कितने रुपए लगते हैं वो आपको पता चल जाएगा। इतना बड़ा महंगा जो है ये एक शहर बन रहा है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब में बड़े बड़े बोर्ड लग गए ये जो शहर बन रहा है उसके लिए, और बड़े बड़े बोर्ड बनाकर उसके ऊपर इंग्लिश में ऐसा लिखा है और साथ में उनकी लैंग्वेज में ऐसा लिखा है विजन 2030, मतलब कि 2030 का हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो विजन है वो ये सिटी है। ये जो शहर बन रहा है उसके 3 लेवल है। जैसे हम इस धरती पर घूमते हैं ना, ये एक ही लेवल है, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। लेकिन ये जो शहर बन रहा है उसके 3 लेवल है। ये धरती वाला, उसके ऊपर एक लेवल और बनाएंगे, उसके ऊपर एक लेवल और बनाएंगे, और सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वहां पर बड़े बड़े गार्डन,
इंसान को घूमने के लिए, चलने के लिए। बीच वाला जो लेवल है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मतलब कार, ट्रक वगैरह चलेंगे। और सबसे नीचे वाला जो लेवल है वहाँ पर स्कूल होगी, कॉलेज होगी, अस्पताल होंगे। और ये सारा कुछ 3 लेवल में ये शहर बनाया जाएगा, बन भी रहा है और काफी हद तक वो पूरा भी हो चुका है। उनके पास बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। इतनी बढ़िया इनके पास टेक्नोलॉजी है कि उस टेक्नोलॉजी के जरिए वो लोग वहां पर जो टैक्सी चलाएंगे, जो कार चलाएंगे, वो हम जैसे चलाते वैसे नहीं है। वो हवा में उड़ने वाली टैक्सी है। वहां पर चलने वाली कोई कार वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ उड़ने वाली कारें होगी। और इसलिए पूरे शहर में एक जगह से कहीं पर भी जाना हो, सिर्फ आधा घंटा, एक कोने से दूसरे घंटे में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। वहां का जो एयरपोर्ट है वो इतना बढ़िया बनाया है कि वहां से दुनिया के किसी भी बड़े देश में जाने के लिए, बड़े शहर में जाने के लिए सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। सिर्फ 8 घंटे। अगर आज यहां से हमको अमेरिका जाना हो तो तकरीबन 25-30 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से सब कुछ तैयार किया है कि सिर्फ 8 घंटे में हवाई जहाज से वो दुनिया के किसी भी देश में पहुंच सकते हैं। वहां पर होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रोबोट काम करेंगे। इंसान को सिर्फ बसना है, लेकिन सारे काम जो है वो सारे काम वहां पर रोबोट करने वाले हैं। अगर किसी का ऑपरेशन करना है रोबोट करेगा, बच्चों को पढ़ाना है तो भी रोबोट पढ़ाएगा, किसी होटल में खाना खाना है रोबोट ही बनाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? 500 अरब डॉलर और ये सब कुछ काम वहां पर हो रहा है। क्या ये काम सऊदी अरब कर रहा है? क्या ये काम इजराइल कर रहा है? क्या ये काम अमेरिका वाले कर रहे हैं? तीनों ने मिलकर तय किया था ऐसा करना है और कर रहे हैं। लेकिन क्या 500 बिलियन डॉलर क्या अमेरिका की ताकत है खर्च करे, वो भी सऊदी अरब में? क्या इजराइल की ताकत है तो इतना सऊदी अरब में खर्च करे? क्या सऊदी अरब खुद की ताकत है कि वो इतना खर्च करे? ये सारा खर्च जो कर रहा है वो एक संस्था है। वो ध्यान समझ, उस संस्था का नाम है सीक्रेट सोसाइटी। उसका दूसरा नाम है इल्यूमिनाटी। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार मैंने कुछ बातें इल्यूमिनाटी के बारे में बताई थी, अगर किसी को याद हो। सुना था कि नहीं? मैंने बोला था इसके बारे में सर से मारना है। इल्यूमिनाटी ये एक ऐसी संस्था है जो शैतान को मानते हैं। पिछले दिनों में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, और जब ऐसा वातावरण था युद्ध होने का, तब पुतिन को, जो वहां के रसिया के प्रेसिडेंट थे, उनको किसी ने बोला, भाई साहब आप इस युद्ध को रोक सकते हो, रोक लो इसको। और मालूम है पुतिन ने क्या उत्तर दिया था? हमारी गवर्नमेंट में एक और गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में बाहर वाले लोग हैं और उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मेरी सरकार में एक सरकार और है और वो सरकार में जो लोग हैं बाहर से है,
और मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे मेरा देश है मैं कुछ नहीं कर सकता। वो लोग मुझे कंट्रोल करते और मुझे उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। जब बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका में एक इलाका है, उस इलाके का जो नाम है उसको बोलते हैं एरिया 51। मैं जो बोलता हूं अगर आपको नोट करना नोट कर लेना और इसको सारा गूगल पर सर्च कर लेना तो पता चलेगा कि सारी बातें कहीं हवा में तो नहीं चल रही, ये सब कुछ चल रहा है सब। तो अमेरिका में एक इलाका है, उस इलाके को बोलते हैं एरिया 51। और किसी ने बिल क्लिंटन को यह सवाल कर दिया कि साहब आप एरिया 51 में कभी गए हो? और उन्होंने उत्तर दिया कि एरिया 51 में एक सरकार है जो मेरी सरकार में है, लेकिन मेरा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो हमें चलाते। मैं प्रेसिडेंट होने के बावजूद आज तक मैं एरिया 51 में नहीं गया और मैं जा भी नहीं सकता। ये जो एरिया 51 है वहां पर इल्यूमिनाटी वाले हैं, वो लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी मर्जी के विरोध में उस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता। अमेरिका में अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना हो तो प्रेसिडेंट बनने से पहले उसको इल्यूमिनाटी का मेंबर बनना पड़ता है। अगर वो इल्यूमिनाटी का मेंबर ना बने तो वो वहां का प्रेसिडेंट गलती से भी नहीं बन सकता। इल्यूमिनाटी के पास अपने 2000 मेंबर हैं और 2000 मेंबर में बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं, और जिस देश में राजा लोगों को चलाते हैं वहां के राजा उनके मेंबर हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, मतलब बड़ी बड़ी, मतलब जिसमें अरबों रुपया आते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं, उनके मालिक वो उनके मेंबर बने हुए। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज वो भी उनके मेंबर है। ऐसे बड़े बड़े लोग वहां के मेंबर है। CIA एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका की है, जो दूसरे देशों का भेद जानती है, जासूसी संस्था। इनका जो बॉस होता है वो भी उसका मेंबर है। IMF एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया को पैसे देती है, लोन देती है। दुनिया को मतलब देश को, अगर भारत को लोन चाहिए तो IMF के पास जाना पड़ेगा। सभी देशवासी इसके पास से पैसा लेते। उसका जो बॉस है वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं वो भी दुनिया को लोन देती रहती है। उसका जो बॉस है वो भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। UNO, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, उसका बॉस भी इल्यूमिनाटी का मेंबर है। WHO पिछले दिनों में बहुत फेमस हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना आने के कारण। उसका जो बॉस है वो भी इसका मेंबर है, इल्यूमिनाटी का मेंबर है। 2016 में अगर आप ऐसे अगर किसी को भी राजकारण में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा तो उसको मालूम होगा कि 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था तो हिलेरी क्लिंटन, सभी को ऐसा मालूम था कि यही यहाँ की प्रेसिडेंट बनेगी। ट्रंप पूरा नया था और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उससे पहले उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं और डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। और अमेरिका वाले कई लोग तो उसको पागल समझते, वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे ही नहीं। लेकिन इल्यूमिनाटी वाले ने हिलेरी को ये बोला कि अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो, मतलब बनाना उनकी याद में, तो आपको ये जाहिर करना है कि यरूशलेम जो है उसको
इजराइल की राजधानी जाहिर करना है। अगर ऐसा करते तो अरब कंट्री जो है, अरब देश जो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारे इसके विरोध में हो सकते हैं। इसलिए हिलेरी ने नहीं चाहा कि मैं ऐसा कुछ करूं, इससे मना कर दिया और एक ही रात में चुनाव का रिजल्ट बदल दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां के प्रेसिडेंट बन गए। ये जो इल्यूमिनाटी है उसका जो सबसे बड़ा बॉस है, जो उसको चलाने वाला है, वो है इजराइल का ही इंसान, इसका मेन बॉस। और इनकी जो फैमिली है वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के नाम से जानी जाती है। पहली में 1776 में इल्यूमिनाटी की स्थापना हुई थी और ये स्थापना जो करने वाला था वो कोई और इंसान था, लेकिन वो मर गया। और उसके बाद ये इजराइल की फैमिली जो है उन्होंने, उनकी बड़ी बड़ी बैंक थी और उस वक्त वर्ल्ड में सबसे बड़ी बैंक इनकी थी। वो लोग इस इल्यूमिनाटी के मेंबर बन गए और वो ही उनके मालिक बन गए। आज इतने साल के बाद उनके फैमिली मेंबर 175 है और सारे के सारे 175 लोग जो है वो इल्यूमिनाटी के बॉस हुए। इनकी जो संपत्ति है वो $700 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन बोले तो 10,000 अरब डॉलर। 10,000 अरब डॉलर मतलब $1 ट्रिलियन, उसका गुना 700 कर दो। मालूम है ऐसे कितनी दुनिया खरीद लेंगे वो लोग, इतने पैसे उन लोगों के पास पड़े हुए। और ये लोग जो इजराइल के हैं, हालेलुया, वो आज इल्यूमिनाटी को इस तरह से वो चला रहे हैं। सोचो, जिनको परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो ही आज मसीह के विरोधी को लाने के लिए इस धरती पर वो काम कर रहे हैं। इनका जो इलाका है वो बहुत ही भयानक सा है और वहां पर इनकी मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। आप सभी के पास ज्यादातर एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल का मतलब होता है कि दुनिया अपनी मुट्ठी में। हालेलुया। सारे लोग ध्यान से समझते रहना, क्योंकि मैं कोई इंफॉर्मेशन देने नहीं आया, लेकिन मैं बच्चे से कुछ बात करने वाला हूं। तो हम जो वेबसाइट सर्च करते हैं, ढूंढते हैं गूगल से, या तो दूसरा हमारे पास है क्रोम, या तो कोई ओपेरा मिनी यूज करता है, उससे हम बहुत सारी वेबसाइट जो है ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसको जो कहते हैं वो एक सरफेस लेवल कहते हैं। सरफेस लेवल मतलब जहां इस धरती के ऊपर हम रह रहे, ऊपर वाला लेवल, बस उसमें हजारों लाखों वेबसाइट है और आप उसको सर्च करते हो। लेकिन उसके नीचे, हालेलुया, मेरा ध्यान सभी पर जाता है, इसलिए आप अपना ध्यान इधर होता है। हालेलुया। आप इधर उधर देखते हो, हंसते हो, कुछ इशारा करते हो, तो मैं तो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा डिस्टर्ब होती है। मैंने पहले ही बताया कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो कितनी गहरी है और किस तरह से आपके पास आई है, उसको जब जानोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अभी मैं जो बात बताने के लिए जा रहा हूं वो ऐसी बात है आपको कभी नहीं मिलेगी, कितना भी ढूंढो नहीं मिलेगी। मैं रास्ता भी बता दूंगा, रास्ता बताने के बाद भी आप नहीं ढूंढ सकते उसको। तो हम जो वेबसाइट को कुछ सर्च करते हैं वो सरफेस लेवल है, उसके नीचे एक और हिस्सा है, उसको बोलते हैं डीप वेब।
मतलब थोड़ा गहराई में जाओ और गहराई में जाकर उसमें जो सारी वेबसाइट है उसको सर्च करो। इस डीप वेब में कोई भी नहीं जा सकता। अब मैं वहां की बातें बताना चाह रहा हूं। इस डीप वेब में कोई भी नहीं जा सकता। वहां पर जो बड़े बड़े देश की गवर्नमेंट है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी सीक्रेट बातें, उनकी गोपनीय बातें, उनकी गुप्त बातें उस डीप वेब में वहां पर रखी हुई है। वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, जाएगा तो उसको पता चलेगा। उसके नीचे एक और वेब है, तीसरा लेवल नीचे गहराई में, उसको बोलते हैं डार्क वेब। देखो, सरफेस लेवल, सरफेस वेब, उसके नीचे डीप वेब, उसके भी नीचे है डार्क वेब। यह बहुत ही भयानक जगह है। सिर्फ सर्च करने के लिए मैं बोलता हूं, इसमें सर्च करना भी बहुत भयानक है। वहां पर किसको किडनैप करना है, और किसको किडनैप मतलब हमारे जैसे लोगों की बात नहीं। कोई बड़ा प्रेसिडेंट है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ऐसे बड़े बड़े को किडनैप करने वाली बात, ऐसी बातें वहां पर होती है। आपने सुना होगा बिटकॉइन, कई लोग उसमें फंसे भी है। सुना है बिटकॉइन के बारे में? सुना है कि नहीं? एक डिजिटल करेंसी है, उससे वहां पर व्यापार होता है। अगर वहां पर किसी को किडनी चाहिए, किडनी मिल जाएगी। आंखें चाहिए, वहां पर आंखें मिल जाएगी। और ये जो डार्क वेब है, उसका एक रूम है, उस रूम को कहते हैं रेड रूम, लाल रूम। और वहां पर इंसान की बोली लगती है। वहां पर अगर समझो किसी की आंखें कमजोर हो गई, तो वहां पर सारे इंसान मौजूद है। वेबसाइट के ऊपर दिखेगा कौन सा मुझे पसंद है, इसकी चाहिए आंखें, पैसे लगाओ। उसको बेहोश नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसकी आंखों में हाथ डालकर आंखें खींचकर दे देते हैं। ये रेड रूम जो है, वहां पर ये सारी बातें जो है वो हो रही है। और अभी उससे भी खतरनाक, उससे भी नीचे वाले एक वेब में मैं लेकर चलता हूं आपको, और उसको कहते हैं मारियाना वेब। हालेलुया, इसको कहते हैं मारियाना वेब। और ये जो मारियाना वेब है, वो इल्यूमिनाटी की है। आप जो इल्यूमिनाटी को सर्च कर कर जो ढूंढे निकालते हो ना, ये तो ऊपर वाली बात है, समझ लो 1% भी नहीं है। अगर उसके बारे में डिटेल से जानना हो तो मारियाना वेब में जाना पड़ता है, जो सबसे गहराई में, सबसे नीचे। उसके अंदर इल्यूमिनाटी के सारे प्लान, उनके सारे एजेंडा और एलियंस की बातें लोग करते हैं, उसकी भी सारी बातें जो है वो वहां पर मारियाना वेब में मिल जाएगी। इसको मारियाना नाम क्यों दिया है? इसको देने का कारण ये है कि पैसिफिक समुद्र जो है, उस पैसिफिक समुद्र में एक जगह है, उस जगह को मारियाना कहते हैं। ये एक समुद्र खाड़ी है, समुद्र का एक हिस्सा पड़ता है, और जब चांद आधा होता है ना, उसी सेट में ये मारियाना ट्रेंच बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, वो वहां पर आई हुई। उसकी लंबाई जो है 2550 किलोमीटर की, इतनी लंबी ये खाड़ी है। उसकी जो चौड़ाई है 69-70 में 1 कम किलोमीटर की है, और उसकी जो गहराई है
वो 10,984 मीटर, मतलब कि 36,000 फीट उसकी गहराई है। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा यही है। और मारियाना वेव भी सबसे गहरी है, इसलिए इन लोगों ने इसका नाम मारियाना रखा है। समुद्र के बीच में जो चलती है उसको सबमरीन कहते हैं, ऊपर चलती है उसको स्टीमर कहते हैं, लेकिन पानी के नीचे जो चलती है उसको सबमरीन बोलते हैं, वो पानी के नीचे चलती है। लेकिन ये मारियाना जो खाड़ी है वो इतनी गहरी है कि अगर वहां पर ये सबमरीन चली जाए तो वो भी फट जाएगी। इतना पानी उसके अंदर है कि वो झेल नहीं सकती। सबसे बड़ा पहाड़ जो है वो हमारा हिमालय, और उसके सबसे बड़ा जो शिखर है वो है एवरेस्ट। अगर उसको भी यहाँ पर डुबो दिया जाए तो भी उसके ऊपर 2 या 3,000 फीट पानी उसके ऊपर रहेगा। इतना गहरा यहाँ पर समुद्र है, इसीलिए इन लोगों ने इसका नाम रखा है मारियाना। हालेलुया। अभी देखो इस सारी वेबसाइट पे कैसे जाया जाता है वो मैं बताता हूँ। जाना बहुत भयानक है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और सॉफ्टवेयर का नाम है ओनियन। और ओनियन बोले तो प्याज। तो प्याज में कैसा होता है, एक छिलका निकालो, अंदर और है, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, निकलते ही जाता है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। और इसीलिए ऊपर सरफेस वाली जो वेब है उसको छोड़कर अगर गहराई में जाना है तो ये ओनियन जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने डाउनलोड किया वैसे ही इल्यूमिनाटी को घंटी बज जाएगी। कौन सी जगह पर किसने ये ओनियन सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड किया हुआ है, उनको उसी वक्त तुरंत पता चल जाएगा। इनकी इतनी सारी वेबसाइट है, और एक के बाद अगर गहराई में जाना है तो एक वेबसाइट में अगर आप जाओ तो वहां पर आपको कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। वो सवालों का अगर आप सही जवाब दोगे तो वहां से आपको एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड से आप उसके गहराई में जा सकते हो। उसके गहराई में जाने के बाद फिर सवाल जवाब, अगर सही जवाब दे दिया तो वहां पर एक बार फिर पासवर्ड। इससे करते 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 आप मारियाना वेब में आप पहुंच सकते हो। हालेलुया। बहुत दिमाग की जरूरत है, हिम्मत की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने से उनको पता चल जाएगा। बहुत ध्यान समझना, हो सकता है आपको भी सवाल होगा मेरे पास ये सारी बातें कहां से। हालेलुया। और सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास ये सारी बातें कैसे हैं और मैं सारी बातें कैसे जानता हूं। एक संस्था और है जिसका नाम है फ्रीमेशन। ये फ्रीमेशन आज से तकरीबन 250 साल पहले पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। इनका काम था लोगों की भलाई करना, इनका काम था लोगों की सहायता करना। और इल्यूमिनाटी जब नई नई संस्था बनी तो उन्होंने चाहा कि हमको पूरे वर्ल्ड में फैलना है, हमें पूरे वर्ल्ड में काम करना है। और ये लोग तो शैतान को मानते, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो फ्रीमेशन का नाम इन्होंने सुना के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए लोग हैं, इन्होंने अपने मेंबर को बोल दिया सभी लोग जाओ और फ्रीमेशन के मेंबर बनते जाओ, हर देश में जाओ और वहां के मेंबर बनते जाओ। ये लोग वहां के मेंबर बने और फ्रीमेशन जो लॉज है, ये जो संस्था है, उसको उन्होंने अपने वश में कर लिया। और ये फ्रीमेशन की एक ऑफिस जो है वो हमारे गुजरात में, अहमदाबाद जो शहर है, मेरे पास उसका पक्का एड्रेस है और उसको मैंने देखा हुआ है। वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। जब ये बनी होगी तब तो वहां पर वीरान होगा, आज तो बस्ती वहां पर हो गई।
और वहां पर ये फ्रीमेसन की बिल्डिंग है और वहां पर आज भी हर शुक्रवार आधी रात को उन लोगों की मीटिंग बनी रहती है। एक भाई साहब थे जिनका नाम था आर्नोल्ड केरावाला और आज उनकी आयु है 72 साल। हालेलुया। जब वो 18 साल के थे तब इनकी पहचान ये फ्रीमेसन के बॉस के साथ हुई। उन्होंने इस लड़के को देखा कि काफी होशियार है, काफी दिमाग है, उस वक्त कंप्यूटर बहुत बढ़िया से चला सकते थे और उन्होंने इसको देखा, इसके साथ कुछ संबंध बनाया और फिर उनको ये ऑफर की कि आप यहाँ के बॉस बन जाओ। एक 18 साल के लड़के को, लेकिन संबंध बनाते बनाते कुछ 5-6 साल बीत चुके थे। हालेलुया। और ये भाई साहब जो है उनको मालूम नहीं था कि ये है क्या। और जो वहाँ का बॉस था उन्होंने ऐसा बोला कि मैं 75 साल का हो गया हूँ, मुझे भी यहाँ से निकलना है, लेकिन हमारा एक रूल है कि निकलने से पहले मुझे मेरे ही जैसा कोई इंटेलिजेंट, कोई होशियार हो उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा और मेरी निगाह में तू है, तू यहाँ का बॉस बन जा। पूरा वर्ल्ड तुझे घूमने को मिलेगा, तू कहीं पर भी जाएगा तो घूम सकता है। ये भाई साहब भी घूमने के शौकीन थे, हाँ बोल दी। बोले कोई बात नहीं, मैं पक्का बनूंगा। मसीह को मानने वाले और मसीह को जीवन समर्पित किए हुए ये व्यक्ति थे, लेकिन इनको इस संस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ कि कोई पास्टर साहब इनके घर पर पहुंच गए। पास्टर साहब घर पर पहुंच गए, इनकी बात चली, ये भाई साहब ने गवाही दी, मुझे तो बहुत बड़ी पोस्ट मिली है, ऐसी जगह मिली है। बोले कहाँ पर? और उन्होंने बताया इस इंसान ने मुझे दी और वो इंसान के बारे में वो पास्टर जानते थे। वो डर गया, बोले कहाँ की बात कर रहा है तू? बोले फ्रीमेसन की बात कर रहा है। बोले हाँ। अरे बोले मालूम है वो कौन है? बोले शैतान के लोग है, गलती से भी जाना नहीं। हालेलुया। गलती से भी जाना नहीं। लेकिन 5-6-7 साल तक ये भाई साहब उनके कांटेक्ट में रहे थे और काफी होशियार है। और वो भाई साहब उन्होंने सारा कुछ ढूंढ निकाला और मेरे साथ वो कांटेक्ट में है और इस कारण मुझे उनके जरिए ये सारी बातें जो है वो मुझे वो पता चली। और आज ये फ्रीमेसन भी जो है वो इजराइल के लोग चला रहे। उसके बाद इस भाई साहब ने बहुत सर्च किया। पिछले दिनों में वो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक नेट पर बैठ जाते थे और अपने कंप्यूटर से ये सारी बातें ढूंढने का प्रयत्न करते थे। एक के बाद वो नीचे जाते थे। काफ़ी होशियार थे और इसलिए वो आगे बढ़े और उन्होंने काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया। इनका एजेंडा है कि पूरी दुनिया ना रहे, लेकिन एक देश बनकर रहे। एक देश, एक धर्म, एक करेंसी, एक ही कानून। और देखो ये सारी बातें बाइबल में मसीह के विरोधी के बारे में लिखी कि जब मसीह का विरोधी आएगा उसी की गवर्नमेंट रहेगी, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी रहेगी, एक ही धर्म रहेगा। दानियल की किताब पढ़ लो तो उसमें ये सारी बातें जो है आपको पता चलेगी। पूरी दुनिया में एक ही आर्मी, एक ही पुलिस, बस यही ये लोग चाहते हैं। और ये सारी बातें जो है वो बाइबल में वो लिखी है। ये सब लोग एक करना चाहते हैं, सभी कुछ एक। बैंक भी एक। देखना कई सारी बैंक जो है वो बंद हो रही है। जो बड़ी बड़ी बैंक है ना वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं ऐसा ताकि मसीह का विरोधी जब आए वो अकेला सब कुछ जो है वो संभाल सके। अभी एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारे भाई ने बोल दिया मोबाइल बंद कर दो, लेकिन मैं बोलता हूँ मोबाइल ऑन कर लो। ऑन करना मतलब रिंग ऑन नहीं कर रहा है। लेकिन आपने गूगल पर सर्च मारकर इतना लिखो कि $1 नोट US डॉलर,
हालेलुया। एक ऐसा फोटो आएगा, देख लेना। एक तो निकाल दो, कोई बात नहीं, मोबाइल से ये निकाला बहुत जरूरी है। हालेलुया। निकाला किसी ने? उसके पीछे वाले हिस्से में जहां पर ऐसे 1 लिखा है, ये हिस्से में एक सिंबल बना हुआ है और वहां पर एक पिरामिड के जैसा बना हुआ है। उसकी सीढ़ियां गिनो तो कितनी, देखो तो, जो भी देख रहा हो गिनकर बताए। हाँ, उसकी सीढ़ियां, हाँ 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 वही। हालेलुया। देखो 13 सीढ़ियां बनी हुई। अरे मालूम है 13 अंक किसको बोलते हैं? 13 अंक जो है वो लोग शैतान का अंक बोलते हैं, मालूम है? कभी भी देखना, ज्यादातर लोग 13 नंबर नहीं रखते। 13 नंबर लोग शैतान का अंक समझते। फिर उसके ऊपर एक जो पिरामिड बनाई, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक आंख बनी हुई है ना? है कि नहीं? हाँ, इस आंख को बोलते हैं, इस आंख को बोलते हैं शैतान की आंख, लेकिन वो लोग बोलते हैं परमेश्वर की आंख, क्योंकि वो लोग ल्यूसीफर को, शैतान को अपना परमेश्वर समझते हैं। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की आंख है, एक आंख पूरी दुनिया को देख रही। उसके ऊपर जो गोलाई है, वो गोलाई में कुछ लिखा हुआ है, और गोलाई में ऐसा लिखा है, कोई पढ़ सकता है? एनोड एनोड कोऑप्टिक। हालेलुया। ऐसा लिखा है एनोड कोऑप्टिस, और उसका मतलब होता है हम सफल होंगे। हालेलुया। ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये लैंग्वेज है लैटिन, लैटिन भाषा में उसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर नीचे की ओर लिखा हुआ है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। ये भी दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, हमारी लैंग्वेज नहीं, और उसका मतलब होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। देखो, बाकायदा अमेरिका का जो $1 है उसके ऊपर ये लोगो है, और ये जो लोगो है, ये जो निशान बना है, वो है इल्यूमिनाटी का, ये उसका लोगो है। और देखो अमेरिका के डॉलर के ऊपर उसको रखा हुआ है। फिर उसके सबसे नीचे देखो तो क्या लिखा है? द ग्रेट सील। हालेलुया। मतलब महान मोहर। हमारे परमेश्वर को मोहर मारते हैं पवित्र आत्मा की। ये शैतान की मोहर के बारे में सबसे महान मोहर। हालेलुया। बहुत ध्यान समझना, पिछले दिनों में 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने ये बाकायदा जाहिर किया कि कोरोना के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने वीडियो रखी हुई, आपको वहां से सुनने को मिल जाएगा। और अभी अभी जो बाइडेन अमेरिका में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी यही बात बताई कि न्यू ऑर्डर जो है वो आने वाला है। और ये जो इल्यूमिनाटी है, उसके पास कितना पावर है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। इल्यूमिनाटी में सिर्फ 2 ही धर्म के लोग हैं, एक मसीह धर्म वाले और दूसरे हैं यहूदी धर्म वाले। बस दोनों बाइबल को मानने वाले लोग ही है जो ये सारे शैतान वाले काम कर रहे हैं। उनका मानना ऐसा है कि परमेश्वर ने इस धरती को छोड़ दिया और अब जो धरती है
वो शैतान के वश में। और बाइबल में बात लिखी भी है पहला यूहन्ना में, उसका 5वां अध्याय पढ़ोगे 19 और 20 वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो तो पढ़े लो उसको, पहला यूहन्ना 5 19 और 20। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि सारा संसार, सारी दुनिया उस दुष्ट मतलब शैतान के वश में पड़ा हुआ है। तो इन लोगों का मानना है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया तभी ऐसा हुआ। परमेश्वर ने धरती को छोड़ दिया, अब शैतान के वश में है, और इसलिए अगर जिंदा रहना है तो शैतान की आराधना करनी पड़ेगी। ये इन लोगों का मानना है। और इसलिए ये लोग जो है वो शैतान की आराधना कर रहे हैं। अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पर 2000 एकड़ जमीन में इनकी जगह आई हुई है। उसके बीच में हर साल इसी वक्त ये जो जुलाई महीना चल रहा है उसका पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते में ये लोग इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो ये लोग मानते हैं मोलेक, जिसका जिक्र बाइबल में लिखा हुआ है। मोलेक नाम का एक देवता जिसके बारे में इस बाइबल में जिक्र किया हुआ है। उसकी मूर्ति जो बनाते थे उसके हाथ ऐसे होते, दोनों हाथ ऐसे। और इजराइल के लोग जब मोलेक को मानते थे तो वो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर बच्चे रखते थे, जिंदा बच्चा उसको बांध देते थे और नीचे आग लगाते थे। और जब वो बच्चा जले चीखे मारे तब ये लोग ढोल की जो जोरों जोरों से बजाते थे ताकि उसकी चीखने की आवाज लोगों तक ना पहुंचे। इस तरह से बाइबल में देखना कि ये सारी बातें जो है वो बाइबल में लिखी हुई है। और लोग अपने बच्चे को इस तरह से उस मोलेक देवता के आगे उसकी बलि, होम बलि जो है वो लोग करते थे। ऐसी मूर्ति लोग बनाकर उसकी पूजा करते। आज की तारीख में अमेरिका में हर रोज 2200 बच्चे गायब हो जाते आज भी, और 2200 बच्चे वो कभी नहीं मिलते। ये जो इल्यूमिनाटी है उसका जो मेंबर है आज, उसमें एक तो बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा, जो बहुत दान करता है लोगों को, ये उसका मेंबर है। दूसरा इसका मेंबर है ये जो हम फेसबुक चलाते हैं और व्हाट्सएप चलाते हैं, उसका मालिक मार्क जुकरबर्ग, ये भी उसका मेंबर है। आज वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर जो सबसे धनवान इंसान है एलन मस्क, वो भी इल्यूमिनाटी का वो मेंबर बना हुआ है। बड़े बड़े लोग जो है वो इसके मेंबर जो है बने हुए। और अगर कोई इनका कहा हुआ नहीं मानता, इस इल्यूमिनाटी का कहा हुआ अगर कोई नहीं मानता तो उसको उड़ाया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। अभी देखो कल ही जापान में कोई मर गया, जापान को प्रधान था या उसका प्रेसिडेंट था मालूम नहीं, उसको गोली मारकर मार दिया। आज नहीं तो कल देखना ये बातें बाहर है कि कोई आम इंसान उसको नहीं उड़ा सकता। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमको ये लोग जो है वो मिलेंगे। ये संस्था जो है इल्यूमिनाटी वो सही में बहुत खतरनाक है। उसका एजेंडा है कि इस धरती पर बस्ती सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रहे। हम 750 करोड़ लोग हैं और ये चाहते हैं कि 700 करोड़ लोगों को मार दिया जाए। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूं, कभी भी कोई भी बीमार है अस्पताल में मत जाना। जैसे कोरोना आई थी ना, उसके बाद मंकी पॉक्स आया था, अभी मालूम नहीं फिर से कोरोना या कुछ भी आए, ये बस मारने का इरादा है। आपको मालूम होगा आपके करीबी रिश्तेदार कोई ना कोई तो कोरोना में मरा ही होगा। तो पिछले दिनों में अमेरिका में सिर्फ उन लोग बताते कि 4 लाख कोरोना में मर गए, सही में मर गए, 4 करोड़ लोग वहां पर मर गए। इनका ये काम ही है कि बस लोगों को कम करना और लोगों को मार देना। अब ये जो भाई साहब जिसकी मैंने बात की, उन्होंने सारा कुछ सर्च किया, लेकिन इल्यूमिनाटी वाले को पता चल गया और उन्होंने अपना फॉर्म उनके ऊपर भेजा कंप्यूटर पर, बोला आप हमारे अंदर बहुत इंटरेस्ट रखते हो, हमारे मेंबर बन जाओ। और वे डर गए। इन्होंने 4 महीना तक नेट ही नहीं चलाया, उन्हें चलाना ही नहीं। उसके बाद
उन्होंने फिर से नेट चालू किया, लेकिन इल्यूमिनाटी को सर्च नहीं किया। अब उनको मन में ऐसा हुआ कि ये जो एलियंस से कहाँ से आते हैं, क्या है एलियंस के बारे में, क्या सच है क्या नहीं, उनका सर्च करने लगे। फिर इल्यूमिनाटी का फॉर्म आया। इसका मतलब एलियन की बात फैलाने में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी है। इन्होंने उस फॉर्म को डिलीट मार दिया। जैसे ही डिलीट मार दिया, उनके ऊपर एक मैसेज आ गया कि भाई साहब हम आपके ऊपर निगाह रख रहे हैं। हालेलुया। भाई साहब सोच में पड़ गए। लेकिन आप अपने मोबाइल से एक नंबर में बोलता हूँ, उसको डायल करो अभी, चाहे छोटे वाला हो चाहे बड़े वाला, *#06#, डायल भी नहीं करना है, बस इतना लिखो। देखो अपने मोबाइल में *#06#, करो सुंदर करो, खुद बता दे। हाँ क्या है उसके ऊपर? हाँ फिर क्या हुआ? हालेलुया। जिसके पास एंड्रॉइड होगा उसके पास 3 नंबर आएंगे, बाकी लोगों के पास 1 नंबर आएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका एक नंबर 15 अंकों का नंबर आता है, और इस अंक से वो लोग आपके ऊपर आज भी निगाह रख रहे हैं। ये मत समझ आप सर्च नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इन्हीं नंबर से वो आपके ऊपर निगाह रख रहे हैं। आप किसको कौन सा मैसेज भेजते हो, कौन सा फोटो भेजते हो, कौन सा वीडियो भेजते हो, आप कहीं पर छुपे हुए नहीं हो। और जब आप उनका अगर कुछ करोगे तो आपके ऊपर एक्शन भी वो लोग ले सकते हैं। हालेलुया। 2001 में सितंबर महीने में 9वें महीने में उसकी 11 तारीख में एक वारदात हुई थी अमेरिका में। मालूम है किसी को क्या हुआ था? हाँ, 2 प्लेन जो थे वो 2 टावर के ऊपर दे मारे थे, दोनों टावर गिर गए थे। हालेलुया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को इन लोगों ने उड़ा दिया था। उड़ाने वाले थे ओसामा बिन लादेन, बाद में इन लोगों ने इनको मार दिया, ऐसा वो लोग कहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये भी एक प्लान था, और बरसों से इस प्लान को वो लोग जानते थे। किसको फिल्म देखने का शौक है? कोई हाथ उठाएगा? फिल्म देखने का शौक? हालेलुया। जो पुराने उन लोगों को छोड़ दिए। लेकिन एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर 2, हॉलीवुड की फिल्म थी टर्मिनेटर 2। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उसका हीरो था। 2 मशीन वाले उसमें हीरो दिखाए थे। ये लोहे का बना हुआ था, दूसरा जो था वो मालूम नहीं किसी लिक्विड का बना हुआ था। उसको कितनी भी गोली मारो वापस जैसा था वैसा हो जाता था। याद है कि नहीं किसी को? ऐसा कुछ दिखा हुआ है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेना और बंदगी के बाद देख लेना। इसको एक वीडियो है उसके अंदर, नहीं ये देखने जैसा है। ये भी इसलिए देखने को कहता हूँ, उसमें एक लड़का होता है टर्मिनेटर 2, उसमें एक लड़का होता है, उसके पीछे विलन पड़ा होता है और वो मोटरसाइकिल से भागता है। उसको बचाने के लिए जो हीरो है वो उसके पीछे भागता है, और जो विलन होता है वो ट्रक में उसके पीछा करता है। और तब ऐसा होता है कि जो हीरो होता है वो बच्चे के पास पहुंच जाता है, बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर चला जाता है और पीछे से गोली चलाता है, और पीछे जो ट्रक आता है उसका टायर पंचर हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं रहता और ब्रिज के साथ टकरा जाता है और पूरी ट्रक जल जाती है। और उस ब्रिज के ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन 9/11, मतलब चेतावनी 9/11, मतलब 9वां महीना 11 तारीख। और ये फिल्म आई थी 91 में और हादसा हुआ 2001 में। फिल्म के जरिए पहले इन्होंने बता दिया था ऐसा प्लान है। हालेलुया। मैं फिल्म देखने को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कुछ समझाना आपको चाहता हूँ कि देखो दुनिया में किस तरह से हो रहा है। आपको जितनी भी बातें बताई जाती है, जो भी आप सीखते हो, जो भी आप अखबार में पढ़ते हो, जो भी आप न्यूज़ में देखते हो, ये सारा छल है। जो है वो आपको दिखाया नहीं जाता, जो नहीं है वो आपको दिखाया जाता है। इल्यूमिनाटी वाले ने 2 मशीन बनाए हुए। एक मशीन का नाम है हार्ट, HAART, हार्ट। हार्ट का एक मतलब होता है हमारा दिल, लेकिन इस हार्ट का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी
एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, नाम बहुत बढ़िया रखा है इन लोगों ने। लेकिन ये मशीन जो है वो इसलिए बनाया है, और ध्यान समझना, मैं डिटेल में नहीं जाता वो, ये मशीन इसलिए बनाया कि वो कभी भी इस धरती पर किसी भी देश में जब चाहे तब धरती को बुला सकते हैं। हम क्या समझते, परमेश्वर की ओर से हो रहा है ना, या तो कुछ होता है इसलिए धरती कम होते। इन्होंने ऐसी मशीन बनाई जब चाहे धरती कम ला सकते, जब चाहे ये लोग ज्वालामुखी को फाड़ सकते, जब चाहे ये लोग सुनामी ला सकते, जब चाहे बड़े से बड़ा तूफान ला सकते। ऐसा मशीन बनाया हुआ है। इसकी डिटेल अगर आप मेरे पास मांगोगे किस तरह से सब कुछ होता है तो मैं साइंटिफिकली समझाऊंगा, लेकिन अभी कुछ बोलूंगा तो आपके ऊपर से जाएगा, मजा नहीं आएगा कि किस तरह से होता है। लेकिन हम जो यहाँ पर रहते हैं उसको वातावरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। उसके ऊपर एक और आता है, और इसके ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तब इस धरती पर सुनामी आती है या धरती कंप आता है। और ये लोग ने जो मशीन बनाया है उससे उस तीसरे हिस्से में लोग गड़बड़ी करते हैं और चाहे वहां सुनामी लेकर आ सकते हैं। अभी कल बरसात अच्छी हुई, सभी को अच्छा भी लगा, लेकिन जब से मैंने जान लिया तब बरसात होता है तो भी मुझे आनंद नहीं आता है। क्या मालूम इल्यूमिनाटी वाले करवा रहे हैं या परमेश्वर करवा रहे हैं। मशीन ऐसा बनवाई इन लोगों ने। और 2008 में इन लोगों को कुछ काम करवाना था, उस काम में जापान ने मना कर दिया, हम लोग नहीं करेंगे। उन्होंने साइन नहीं किया। 2-4 दिन के बाद आप देख लेना तो जापान में सुनामी आ गई, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो गया, बहुत लोग मर गए। और जापान वाले भी ऐसे वैसे उन्होंने भी उनके साइंटिस्ट लगा दिए, देखो हुआ कैसे, कहाँ पर भूचाल आया, किस तरह सुनामी आई। जब उन्होंने ढूंढा तो पता चला ये तो किसी इंसान का काम है, ये ऊपर से नहीं हुआ। और तुरंत जाकर साइन कर दिया, भाई साहब हमको छोड़ दो। देखो पूरे देश को भी झुकना पड़ता है, जापान जैसे देश को झुकना पड़ता है इस इल्यूमिनाटी के सामने। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, ये सारी घटनाएं आज इस धरती के ऊपर हो रही। ये लोग मसीह के विरोधी को बहुत जल्द बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत जल्द ये लोग मसीह के विरोधी का जो राज है और इस धरती के ऊपर ये लोग लाना चाहते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और 31 से पढ़ो तो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਫਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਨ ਹਿਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਣਾਏ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ मैं हुक्म दिता ना ही मेरे मन विच ये आया। परमेश्वर कहते हैं मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया, मैंने कभी किसी बच्चे की बलि नहीं मांगी, लेकिन ये लोग तो बच्चों की बलि करते हैं। हालेलुया। यही बात जो है वो इल्यूमिनाटी वाले आज कर रहे। फिर उसका 19वां अध्याय और 4 से पढ़ो तो। इसलिए जो ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ त्याग ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਪਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਸਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ, ਜਿਹਦਾ मैं ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ आया। देखो फिर एक बार परमेश्वर बोलते हैं ऐसा तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि मैं कभी बच्चों की बलि मांगू। और ये लोग अपने बच्चे की बलि दे रहे हैं। लेकिन मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 28 अध्याय और उसका 18 वचन। मत्ती 28:18। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। परमेश्वर बोलते प्रभु यीशु, ऊपर आकाश पर और इस धरती पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे लोग कुछ भी करें, लेकिन प्रभु यीशु बोलते सारा अधिकार वो तो मेरे पास है। फिर रोमियो में लिखा है उसका 16 अध्याय 20 वचन।
रोमियो 16 का 20 ਹਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਤੇ ਮੈਡਮ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੱਬਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਮਿੱਧੇਗਾ। बहुत जल्द परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों के नीचे कुचवा देंगे। देखो चाहे ये लोग कुछ भी करें, लेकिन आखिर में विजय जो है वो तो हमारा है। एक मशीन इल्यूमिनाटी वाले ने और बनाया है, और ये जो मशीन है उसका नाम रखा है CERN, CERN, CERN। उसका भी नाम बहुत बड़ा है, मैं उसको लेना नहीं चाहता अभी। लेकिन ये मशीन जो है वो आधा यूरोप में रखा है। 27 मील ये मशीन रोकता है, इतना बड़ा 27 मील लंबा चौड़ा गोलाई में बनाया हुआ है। 27 मील उसको इस जमीन के नीचे 300 फुट की गहराई में उसको रखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनीवा, और उसके पास में यूरोप पड़ता है। तो ये आधा मशीन जो है वो जिनीवा में पड़ता है और आधा जो है वो यूरोप में पड़ता है। 27 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये जो मशीन है इन लोगों ने बनाया है। ये मशीन का काम मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इतनी स्पीड में गोल घूमेगा, फिर उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि जो संसार वाले वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि पहले बहुत पहले ब्लास्ट हुआ था और कोई जीव पैदा हुआ था। तो बोल हम ये देखने के लिए मशीन बनाया, सही में देखने के लिए मशीन नहीं बनाया। ये मशीन के जरिए ये लोग पूरे के पूरे पहाड़ को उड़ा सकते हैं। अगर समझो इनको हिमालय को एक ही बार में, मिसाइल से नहीं उड़ सकता, वो बम से नहीं उड़ सकता, लेकिन ये लोग चाहे तो ये इस मशीन से एक ही बार में उड़ा सकते हैं इसको। और एक वचन पढ़ते हैं जकरिया उसका 14 अध्याय, जकरिया का पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 4था वचन। उसके पैर जैतून के पहाड़ पे खड़े होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तो बाइबल में लिखा है कि वो जैतून के पहाड़ पर आएंगे। और मालूम है मशीन इन लोगों ने क्यों बनाया? हालेलुया। सब लोग अपना ध्यान रखा है कि इन लोगों ने मशीन इसलिए बनाया कि जैसे ही यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर आए, पहाड़ को उड़ा दो और यीशु को खत्म करो। देखो ये मशीन इसलिए इन लोगों ने बना कर रखा है। इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी जो नए नए मोबाइल आने लगे, अगर आपने किसी नया मोबाइल खरीदा होगा तो आपको पता होगा आप मोबाइल ऐसे बना रहे हैं जैसे 5G सपोर्ट करे, है ना। 5G अभी 4G चल रहा है, 5G सपोर्ट करेगा, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। मालूम है इसका कारण क्या है? कि ये लोग एक नई स्कीम, नई योजना लेकर आ रहे और नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। योजना तो ठीक, टेक्नोलॉजी लेकर आए। आज हम कैसा करते हैं कि वीडियो कॉल से लोगों से देखकर बातें कर सकते हैं, चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो, कनाडा में बैठा, कहीं पर भी हम उसको एक दूसरे को स्क्रीन पर देखते हुए बात कर सकते हैं। लेकिन अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको बोलते हैं मेटावर्स। और मेटावर्स अगर आपने नाम ना सुना हो तो अभी फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों का नाम बदल चुका है, दोनों का नाम मेटा बन गया है। अगर जब भी आप व्हाट्सएप को ओपन करना तो नीचे मेटा लिखा हुआ आएगा, और जब फेसबुक ओपन करोगे तो नीचे मेटा लिखा हुआ आएगा। उसका सिंबल भी बदल गया है, एक रिबन की तरह उसका सिंबल है। और सबसे ज़्यादा पैसा इसी फेसबुक और व्हाट्सएप वालों ने इसके ऊपर लगाया है, इस टेक्नोलॉजी के लिए। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मैं यहाँ पर आया 24 घंटे का सफ़र करते हुए, अभी 24 घंटे की सफ़र करने की जरूरत नहीं। आप उसे बुलाना चाहे तो कोई बात नहीं, आपको भी कहीं पर जाने की जरूरत है, सभी अपने अपने घर में बैठो। जिस तरह से हम किसी को फोन करते हैं, इसी तरह से हमें उस मेटावर्स में एक दूसरे को बुलाना है। हम है नहीं वहां पर, लेकिन एक ऐसी दुनिया कि सही में हम अपने आप को वहां पर देखेंगे। मैं आपको देख सकूंगा, आप मुझे देख सकोगे। इतना ही नहीं, मैं बोलूंगा जय मसीह की, और मैं आपके ऐसे हाथ करूंगा तो आप भी हाथ करोगे और छुएंगे हम एक दूसरे को, जबकि आप अपने घर में, मैं मेरे घर में हूं। आपको पूरा अनुभव होगा कि हमने एक दूसरे को छुआ। ऐसी संगति करने, किसी को कहीं पर भी जाने की जरूरत, सब अपने अपने घर में बैठे रहो, सिर्फ मोबाइल से एक दूसरे के साथ से टच हो जाओ। ना माइक सिस्टम, ना लाइव सिस्टम, कुछ भी नहीं, बिंदास से प्रचार करो, सारे लोग सुन लेंगे। हालेलुया। सब लोग खुश भी हो जाएंगे। लेकिन मालूम है पाप कितना बढ़ जाएगा, कितना पाप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग करना ही यही चाहते हैं।
हालेलुया। और ध्यान से सारी बातों को समझ रहे ना, हम अंत के करीब हैं और अब चलते चलते इस दुनिया में एक और चीज जिसको बोलते हैं महंगाई आ रही है। अभी श्रीलंका में जाकर देखो, वहाँ पर चावल भी लोग खरीद नहीं सकते, इतने महंगे चावल हो गए। लोग अपना सोना देकर चावल खरीद रहे, सोना देकर। देखो कहाँ सोना और कहाँ चावल। और सफानिया नबी के पुस्तक में लिखा है, सफानिया उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। यहोवा दे कहर दे दिन विच जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा उस दिन, ना उनका सोना, ना उनका सोना, ना उन्होंने चांदी, ना उनकी चांदी उन्होंने छुड़ावेगी। कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास जो भी सोना है, जो भी चांदी है, कानों से निकाला, गले से निकाला हो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर दो। ऐसा वक्त आने वाला है कि आपका सोना, आपकी चांदी जो है वो आपको बचा नहीं सकती। जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तब कुछ नहीं हो सकता। जब नूह के जमाने में, अभी ध्यान से सुनो, जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर हम जा रहे हैं। जब नूह का वक्त था और दुनिया इतनी दुष्ट हो चुकी थी, दुनिया वाले इतने गलत रास्ते पर चल रहे थे, परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे, और इसके कारण परमेश्वर को क्या करना पड़ा? धरती का नाश करना पड़ा, सभी इंसानों को नाश करना पड़ा। उसके बाद देखो फिर से जब दुनिया बढ़ती गई और एक इंसान, एक राजा आया जिसका नाम था निम्रोद। और निम्रोद आया और बाइबल में वचन पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 8, 9 और 10 वचन। 8, 9, 10। हाँ, उत्पत्ति 10, 8 से 10। कूश तो निम्रोद जमया, ओ धरती उते एक सूरबीर होने लगा। एक बड़ा शूरवीर होने लगा। ओ यहोवा दे अगे एक बलवंत शिकारी सी। किसके आगे? यहोवा के आगे बलवंत शिकारी, ऐसा इस निम्रोद को कहा गया। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि निम्रोद वर्गा यहोवा के बलवंत शिकारी। यहोवा के आगे निम्रोद के समान बलवंत शिकारी। देखो किसी इंसान के साथ तुलना नहीं की, हालेलुया, लेकिन तुलना किसके साथ की? परमेश्वर के साथ की। कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने निम्रोद के समान एक बलवंत शिकारी। फिर पढ़ो आगे क्या लिखा है? उसकी बादशाही का आरंभ बाबल और जाज अर्क, उसकी बादशाही की शुरुआत बाबिल। और बाबिल कब बना? वो 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। ये बाबिल को बनाने वाला निम्रोद था। और उस वक्त निम्रोद, जो बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास बता रहा है, और जो 2 वचन हमने पढ़े वहां से पता चलता है कि यहोवा के सामने निम्रोद के समान बलवंत शिकारी। ये मालूम है निम्रोद क्या करता था? वो आसमान में स्वर्ग को तीर छोड़ता था। बोलो परमेश्वर को खत्म कर दो। आसमान में तीर मारता था। और देखो फिर परमेश्वर ने क्या किया? सभी की लैंग्वेज बदल दी। जब जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है, अपनी हद को क्रॉस करता है, तब परमेश्वर पक्का उसका नाश करते हैं। हालेलुया। निम्रोद ने भी अपनी लिमिट जो थी उसको क्रॉस किया। जब सदोम और अमोरा में इतना पाप बढ़ गया, एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय उसका 5वां वचन। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। जानने का मतलब होता है एक होना और जिस्मानी एक होना। और ये लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को बाहर निकालो। परमेश्वर के साथ ये लोग कुकर्म करना चाहते थे, परमेश्वर के साथ बुरा व्यवहार करना चाहते थे। देखो क्या हो गया उनका, सारे लोग जलाए गए, सारे लोग वहां पर खत्म कर दिए गए। हालेलुया। जब जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है तब तब
ऐसी बातें होती है कि परमेश्वर उस इंसान को ही वो खत्म कर देते। इन लोगों ने चाहा है कि जब भी प्रभु उस जैतून के पहाड़ के ऊपर आए, हम पूरा पहाड़ उड़ा देंगे और यीशु को भी उड़ा देंगे। क्या यीशु को भी उड़ा सकता है? और इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं जबूर उसका 2 अध्याय, भजन संहिता जबूर उसका 2 अध्याय और पढ़ो उसका 1 वचन। कौमां तानू दंड पाउंदियां हन अते उनका व्यर्थ सोचना क्यों करदियां हन। यहाँ पर लिखा है कि जो कौमा अन्य जाति के लोग, ये सही में भविष्यवाणी थी। इल्यूमिनाटी वालों लोगों के लिए कहा जा रहा है, ये लोग क्यों तूफान मचा रहे हैं, क्यों ये लोग मेरे सामने आ रहे हैं, ये क्यों हल्ला मचा रहे हैं। आगे पढ़ो उसका 2 वचन। यहोवा और ओदे मसीह दे विरुद्ध धरती दे राजे उठ खड़े होए। हाँ देखो, ये सारे उठ खड़े हुए, सारे एक मन हुए और परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के मसीह मतलब प्रभु यीशु के विरोध में ये सारे लोग एक हो रहे। तो देखो ये तो दुनिया में हो रहा है। मैंने सारी बातें बताई, वो इसलिए नहीं कि मेरे पास जानकारी है, मैंने सारी बातें बताई, कुछ वक्त में ले गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल में लिखा है वो आज पूरा हो रहा है। ये धरती के लोग, धरती के राजा, जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो ये समझते कि हम यीशु को खत्म कर देंगे। बड़े बड़े मशीन बनाकर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर ये सोच रहे कि परमेश्वर के लोगों को हम नाश में लेकर जाएंगे। ये लोग ये समझ रहे कि यीशु को हम आसानी से खत्म कर देंगे, क्योंकि इनके पास ऐसे मशीन है। ये लोग ये समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम परमेश्वर के समान बन चुके। ऐसा इनका मानना है। ये बोल रहे कि हम ये सारे जो धरती के राजा हैं वो परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के मसीह के विरोध में इकट्ठा हो रहे। बस मैंने सिर्फ ये बातें बताई कि देखो सही में हो रहा है। जो जबूर में आज से कई साल पहले लिखा हुआ है वो आज परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा हो रहा है। फिर पढ़ो उसका 3 वचन। ਭਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਲਾ ਛੁੱਡੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ, प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ। हालेलुया। ये बोलते हैं कि हम सब कुछ तोड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन 4 वचन एक बार फिर से पढ़ो। चलो। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, लेकिन जो स्वर्ग में बैठा है, जो परमेश्वर है, वो हंसेगा। हालेलुया। कैसे हंसेंगे परमेश्वर? स्माइल दे नहीं देने वाले, वो हंसेगा। ये लोग मुझे मार देंगे, बड़ी बड़ी मशीन बनाकर मुझे खत्म कर देंगे। परमेश्वर हंसेंगे, ये इंसान है, कुछ नहीं कर सकते मुझे। लेकिन देखो इंसान कहां पहुंच चुका है। इन लोगों ने शैतान के साथ वाचा बांधी है, शैतान के साथ लिखती में एक करार हुए और ये लोग चाहते हैं कि हम शैतान के साथ मिलकर इस तरह से हम प्रभु यीशु को खत्म कर देंगे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैं तो ऊपर बैठा बैठा हंसने वाला हूँ। क्या करेंगे ये लोग मुझसे? परमेश्वर बोलते हैं मेरे विरुद्ध में कोई भी आ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको कहते हैं, पढ़ो तो उसका 12 वचन। 2:12। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਅਤੇ हालेलुया। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ चुम्मो ਅਤੇ पुत्र को चूमो। चूमते कब है? जब उसके प्रति प्रेम होता है। हालेलुया। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु है। बोलो उससे प्रेम करो। चाहे धरती के राजा इकट्ठा हो तो उसके पीछे मत जाओ, इस टेक्नोलॉजी के पीछे मत पड़ो। ये मत समझो कि ये लोग यीशु को खत्म कर देंगे और हम लोग राज करेंगे। शैतान राज नहीं कर सकता। परमेश्वर आज हम बोलते हैं कि पुत्र को चुमा दो, मतलब कि उनसे प्रेम करो। फिर यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और पढ़ो तो उसका 6 वचन। यूहन्ना 2 और 6। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हालेलुया। सब थक तो नहीं गए? आया ना? थक गए कि नहीं? नहीं। तो बने रहो। हालेलुया। अभी देखो
काना नाम का जो गांव था उसमें सबसे पहले जो प्रभु से चमत्कार किया था उसकी यहाँ पर बात की। उस वक्त ऐसा होता था, हमारा सामान नहीं था कि बस बिजली का बटन दबाओ ऊपर टंकी भर जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था कि बाहर ये लोग पत्थर से बने हुए कुछ टंकी के सामान रखते थे और बाहर से कोई भी आता था अपने हाथ पैर धोकर वो घर के अंदर आता था, क्योंकि चलते चलते इनको घूमना था। तो बोले ऐसी जगह थी। अभी फिर से पढ़ते 6 वचन। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। इसमें 2 या 3 मन तक पानी जो था वो होता था। अभी हुआ ऐसा कि दाखरस खत्म हो गया। हाँ पढ़ो ਆਗੇ हाँ। ਯीशु ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। हालेलुया। ਉਹ ਲੈ गए। अभी देखो प्रभु ने ऐसा बोला कि इसको भर दो और उन्होंने उसमें पानी भर दिया। लेकिन देखो ये रखे क्यों थे? हाथ पैर साफ करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हाथ पैर साफ करने के लिए रखे होंगे तो पहले भी भरे हुए होंगे, चाहे पूरे नहीं, जो लोग आए होंगे उन्होंने हाथ पैर धोएंगे, लेकिन अंदर कुछ तो पानी होगा, चाहे आधा भरा हुआ होगा चाहे पौना भरा हुआ होगा, क्योंकि हाथ पैर धोने के लिए ऊपर कर रखते थे। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? इसको पूरा भरो। लेकिन ये तो हाथ पैर धोने के लिए था, इसलिए प्रभु यीशु ने जो कहा उसका मतलब ये था कि पहले तो ये जो है उसको पहले खाली कर दो, क्योंकि अभी जो मैं बनाने लेके जा रहा हूँ तो दाखरस है, तो पहले इसको तो खाली कर दो और फिर इसको पूरा भर दो। इन लोगों ने पानी भर दिया। फिर प्रभु यीशु ने बोला अभी इसमें से निकालो और जाकर जो दाखरस बनाने वाला उसको सबसे पहले दिखाओ कि कैसा है। और उसने चक्कर बोला कि बहुत बढ़िया ये दाखरस बना है। कोई नहीं जानता था ये कहाँ से है। ये पत्थर का जो मटका है वो कोई और नहीं, हम लोग हैं। हमारे अंदर पहले जो पानी भरा हुआ है ना, पहले उसको बाहर निकाल कर फेंको और फिर परमेश्वर का पानी मतलब वचन से भर जाओ, ताकि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। और पवित्र आत्मा से भर जाओ तो ये सारी बातें हम समझ में आएगी। हालेलुया। क्योंकि दाखरस वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर हमको इस आखिरी दिनों में बचना है तो हमें ये काम जो है वो करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, यशायाह 24 उसका 18 वचन। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੌਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ, क्यों जो ऊपरों खिड़कियां खुल गईयां अते धरती ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। बाइबल में लिखा है कि धरती की नींव जो है वो हिल चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। धरती की नींव हिल चुकी है। फिर उसका 51 अध्याय, हाँ 51 और उसका 6 वचन। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਅਨੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। परमेश्वर बोलते धरती चली जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं जबूर में उसका 82 82 जबूर 82 उसका 5वां वचन। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। एक बार फिर से यहाँ पर लिखा है कि धरती की नींव हिल जाती है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे मशीन बनाए हुए, और जापान में तो सुनामी लेकर आ भी गए, और सुनामी तभी होती है जब धरती की नींव हिलती है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन पूरे हो रहे हमारे सामने। धरती की नींव कब से हिलाई जा रही है, भयानक से काम हो रहे, और इसका मतलब है कि हमारे प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु का आना समझो अभी बहुत निकट है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाश की पोथी उसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 22 वचन हमने पढ़े थे। प्रकाश की पोथी वो पुस्तक है कि जो आने वाले दिनों में जो होना ही है वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है। यहाँ पर 7 पत्री लिखी गई, और 7 पत्री वो है कि आखिरी जमाने में जो इस कलीसिया के लोग, परमेश्वर की कलीसिया के लोग कैसे कैसे लोग होंगे,
वो यहाँ पर बताया गया। मैंने सिर्फ आखिरी पत्री पढ़ाई, सारी पत्री मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन अभी कलीसिया का जो हाल है, आज की कलीसिया की जो परिस्थिति है, ये 7 पत्री में वो बताया जा रहा है। परमेश्वर बोलते हैं तूने मेरे पहले वाला जो प्रेम था वो तूने छोड़ दिया है। लेकिन हमने पढ़ा आखिरी पत्री को हमने पढ़ा, और देखो आज परमेश्वर के लोग कैसे इस धरती के ऊपर, मंडली में लोग कैसे, कलीसिया में कैसे। और अभी जब हम वचन पढ़ते हैं तो अपने आप को जांचने का प्रयत्न करना कि आप कहाँ पर हो। और यहाँ पर एक वचन पढ़ते, उसका 15 वचन पढ़ दो। मैं तेरे कम्मां नूं जानदा हां। परमेश्वर कहते हैं, आज परमेश्वर आप सभी से एक से सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं, फिर से पढ़ो। मैं तेरे कम्मां नूं जानदा हां। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, भाई तू ना तां ठंडा है, ना तो तू ठंडा है, ना तत्ता, ना तो तू तपता है। मैं चाहुंदा सां जा तू ठंडा या तत्ता हुंदा। मैं चाहता हूँ कि या तो तू गर्म होता या तो तू ठंडा होता। हाँ सो तू सील गर्म जो है, हाँ, ना तत्ता ना ठंडा, इस कारण मैं तेनू अपने मुंह विचों उगल सुट्टांगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं, ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, लेकिन तू बीच में है। क्या प्रभु ने सवाल किया तू ठंडा है? क्या प्रभु ने सवाल किया तू गर्म है? क्या प्रभु ने ये भी सवाल किया कि तू बीच में है, गुनगुना है? वो तो जानते हो, तो स्पष्ट बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने आप को जांच कर मुझे बताओ कि क्या आप ठंडे पड़ चुके हो, कि क्या आप गर्म हो, या कभी कभी ठंडे या कभी कभी गर्म हो। उन लोगों को देखो जो शैतान की आराधना करते हैं, उन लोगों को देखो जो शैतान की पूजा करते हैं, उन लोगों को देखो जो अपने पैसों के बल पर परमेश्वर को मारने को चाहते हैं, उन लोगों को देखो जो मसीह के विरोधी को लाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे, कितना पैसा खर्च कर रहे, कितनी मेहनत कर रहे, कितने बड़े बड़े मशीन बना रहे। मैं बोलता हूं, आप सच्चे परमेश्वर को जानते हो आपने क्या किया। आप तो उनसे ज्यादा होशियार हो। मैंने एक ही बात बताई कि लोग चाहते हैं कि जैतून पहाड़ को उड़ा दिया जाए, सभी लोग हंसने लगे। हंसे क्यों? क्योंकि आपको मालूम ऐसा नहीं हो सकता, हमारा परमेश्वर महान है। तो आप लोगों ने किया क्या परमेश्वर के लिए? अपना सोना कहां पर रखा है अपने लोगों ने? आपके पैसे कहां पर है? आपका जीवन कहां पर है? आपका आत्मा कहां पर है? कितनी बार आप लोगों ने बाइबल पढ़ा? ये शैतान लोगों ने इतनी तैयारी करके रखी है, और आप स्वर्ग में जाने वाले लोग, आपको स्वर्ग में जाना है, आपने स्वर्ग में जाने के लिए कितनी तैयारी की मुझे बताओ। ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ चुके, कितना खर्च कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह को मार दे। लेकिन आप अगर यीशु मसीह की सेना में जिंदा रहना चाहते हो और इन शैतानों से लड़ना चाहते हो, आप अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ कि आपने क्या किया तक। क्या आप ठंडे हो, क्या गर्म हो, या बीच में फंसे हो सकता है मैं आपको सवाल करूं, लेकिन मेरे परमेश्वर सवाल नहीं करते, डायरेक्ट बता देते हैं कि तू ना ठंडा है ना तब तक, तू बीच में है। कहां है आज आपका जीवन? अगर आप ये सारी बातें जानते हो तो आप कहां हो अभी? और आगे पढ़ो उसका 17 वचन। तू जो आखदा है कोई मैं धनवान हां ਅਤੇ मैं माया जोड़ी है ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਅਤੇ नहीं जानता है जो तू दुखी मंदभागी कंगाल अन्ना ਅਤੇ नंगा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलते तू तो ऐसा समझता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तू तो ये समझता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन आज प्रभु कहते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, तू कंगाल है, तू गरीब है, तू नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं है। आज आपको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे है, अगर एक प्रार्थना करा दूंगा मेरा काम नहीं होगा तो अस्पताल चला जाऊंगा, वहां से मेरा इलाज हो जाएगा, मैं थोड़ी सी दवाई ले लूंगा, मैं ऑपरेशन करवा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आज आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर आज बोलते हैं आपको, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं तू मेरे सामने नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं जो मसीह को नहीं मानते, तो जो मसीह को मानने की बात कर रहे हैं, आज आप लोग कहां पर? आज आप कहां पर? ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जबकि उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमसे तो हो सकता है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहने वाले, लेकिन किया कितना, कर रहे कितना?
यशाया भविष्यवक्ता यशाया नबी के पुस्तक में हम पढ़ते एक वचन, उसका 52वां अध्याय 52, उसका पहला वचन। उसका 1। जाग जाग अपना बाग पहन ले, हे सियोन, हे जेरूशलम पवित्र शहर, अपने सोने वस्त्र पहन ले, फिर ता कदी कोई असमता या पलीत तेरे विच ना आवेगा। हालेलुया। क्या कहते हैं आज परमेश्वर? फिर से पढ़ो। जाग जाग। परमेश्वर बोलते जाग जाग। आज मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, आज भी आप लोगों को ऐसा लगता है अभी यीशु नहीं होने वाले। आज भी आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आएंगे तो देखी जाएगी। आज भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन ऐसा कुछ होगा भाग कर कहीं चले जाएंगे। आज भी आप लोग एक होना नहीं चाहते। आज भी कलीसिया टूटी हुई है। मुझसे से दो लोग बताओ जिसके आपस में बनती हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ना आपस में बनती है, ना पास्टर के साथ बनती है। दिखावा कर रहे हो आप लोग, इकट्ठा हो रहे हो खाली। क्या है आप में आज? क्या जीवन है आपका आज? क्या कर रहे हो आप? उन लोगों को देखो जो शैतान को मानते तैयार हो चुके। आप कहां पर है आपका जीवन आज? आपस में नहीं बनती, आप निंदा करते एक दूसरे की। कहां पर है आपका जीवन? एक वचन और पढ़ो, उसका 51 और 17 वचन। हे जेरूशलम जाग जाग, खड़ा हो जा, तू जेने यहोवा दे हथों ओदे गुस्से दा जाम पीता, डगमगाउण दे जाम नु पी के सखना कीता। एक बार फिर से कहते परमेश्वर जाग, जागने को बोल रहे। वो लोग जाग चुके परमेश्वर के विरोध में लड़ने के लिए। आप किस जगह पर हो? एक इंसान जो है मुझे हाथ उठाकर बताए जो ऐसा बोल सकता है मैं आज स्वर्ग में जाऊंगा। है कोई जो ये बोल सकता है कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूं? जाकर प्रभु भाई तो यहाँ पे से कोई बंद कर दो ना संगति, इकट्ठा होना बंद कर दो ना। क्यों इकट्ठा होते हो? किसको दिखा रहे हो? क्या मेरे परमेश्वर को, एक दूसरे को, पास्टर को? परमेश्वर कहते जाग जाओ। तू ऐसा समझता है कि मेरे पास बहुत पैसे में बच जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर को तू नंगा है। परमेश्वर कहते आज ना तू तपता है ना तू ठंडा है, तो बीच में है, तो खत्म हो जाएगा। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। सभी लोग अपने आंखें बंद रखें, कोई भी उत्तर करना नहीं। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर आपके पास आए, अभी इसी वक्त आपको लेने के लिए आ जाए, तो क्या आप तैयार हो? आप वचन जानते हो, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो लोग सारी तैयार कर बैठे हैं अपने छोटे मसीहा की और प्रभु के साथ लड़ने की सारी तैयार कर बैठे हैं। वो लोग इंतजार कर रहे कब वो दिन आए और उसको मारे। आप कहाँ हो? परमेश्वर बोलते जाग जाग,
जाग जाओ। मेरे प्रियो, जाग जाओ आज। हो सकता है ये मौका कल ना मिलेगा। आज ही जाग जाओ, आज ही सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलने लगो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु।